नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि धाकड़ है। मैं इंदौर में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, एक प्रश्न बार बार आता है, कस्टमर के मुंह से ये सुना जाता है और ये अक्सर लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, ये लोग रेट बढ़ा देते हैं और इनको फ्री का मिलता है, फोकट का मिलता है, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस दो पार्टी मिला दो और पैसे मिल जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि किसी पार्टी के पास पहुंचाने के लिए आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी देने के लिए एक अच्छा अमाउंट, जो कि आपका कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ मिल सके, बेहतर चीज़ मिल सके, उसके लिए वो व्यक्ति प्रतिदिन प्रति मिनट सोचता है और दौड़ता है। वो बारिश हो, वो ठंड हो, वो गर्मी हो, उसमें दौड़ता है, भागता है, मेहनत करता है और उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी चुनिंदा लेके आता है और आपको दिखाता है, मेहनत करता है। आपने ये तो कह दिया कि ब्रोकर्स रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि वही पार्टियां कई बार जाके डायरेक्ट प्रॉपर्टियां ले लिया करते हैं। तब उस ब्रोकर का लॉस होता है, तब कोई कुछ नहीं कहता है। उस ब्रोकर का वो बेचारा 25 किलोमीटर दूर गया, 10 किलोमीटर दूर गया, कितनी बार गया, आया गया, कितनी ही पार्टियों को विजिट कराता है। हमारी कोई स्थिति कोई जॉब से रिलेटेड नहीं है कि हमें हर महीने पैसे आ ही जाएंगे। हमारा तो आप पे ही निर्भर करता है काम। अगर हम आपको कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो उसमें कुछ कमीशन मिलता है, वो रखते हैं हम। अगर काम नहीं होते महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो हम लोग को कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ती, ये एक प्रॉपर्टी का व्यक्ति ही जान सकता है। लेकिन इतनी आसानी से कह दिया जाता है कि ब्रोकर्स लोग रेट बढ़ा देते हैं। भाई, कोई मकान अगर 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ ही तो बताएंगे, 1 करोड़ 20 लाख थोड़ी ना बताएंगे। आप मार्केट में रहते हैं, आप 10 जगह ट्राई करते हैं, तभी तो लेते हैं। और उसके बाद लेने के बाद भी आप आखिरी में ही कहते हैं कि अरे यार, महंगा ले लिया और फलाने व्यक्ति ने महंगा दिला दिया। आज 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अगर एक छोटा सा व्यापार होता है 10 लाख का, 20 लाख का, 30 में, और उसमें 40-50 हज़ार, 30 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये कमा लेता है, जिसमें ब्रोकर ऑलरेडी होते हैं, 2 ब्रोकर होते हैं, किसी में 3 होते, 4 होते, तो उनको 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये या अधिकतम 40 हज़ार रुपये अगर 2-3 महीने में अगर उनको मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता वो बहुत कुछ कमा रहे हैं। बस वो एक अपना काम कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आगे चल के वो बहुत अच्छा स्कोर करें और जीवन में तरक्की करें। ब्रोकर कभी रेट नहीं बढ़ाता है, रेट मार्केट पे निर्भर करता है। अगर रेट बढ़ाते तो कोई व्यक्ति किसी ब्रोकर से प्रॉपर्टी ही नहीं लेता। ब्रोकर को ये पता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ये पता है कि हमें कैसी प्रॉपर्टी हमारे क्लाइंट को देनी है, उसका क्या बजट है। उसके लिए वो मेहनत करता है, घूमता है, वो चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, सारी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती है और उसके बाद कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टियां आपके लिए लेके आता है वो। परंतु आप आखिरी में ये कह देते हो कि अरे यार, हम तो बेवकूफ़ बन गए, बुद्धू बन गए, हमें तो ये ज़्यादा में दे दिया रेट में, ये सा वैसा। तो आप डायरेक्ट आके नहीं लेते हो, आप पहले 4 जगह प्रयास करते हो, उसके बाद उस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी लेते हो। और ब्रोकर कोई कम मेहनत नहीं करता सर, बहुत मेहनत करता है, 10 जगह प्रॉपर्टी दिखाता है, जोखिम लेता है, भागता है, दौड़ता है, प्रयास करता है, और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा पैसा उसको कोई देता है तो वो उसके हक का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एंड यूज़र्स को। और ब्रोकर्स आपके लिए ही हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, आपके लिए तत्पर हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करके देते हैं। पूरी जिम्मेदारियां बाकायदा निभाते हैं वो। टोकन लेने से लेके रजिस्ट्री इक्विटी का अमाउंट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लेके वो आपकी डील को फुलफिल करवाते हैं। अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी जो है, आप जो ले रहे हैं, उसमें इक्विटी लोन जो होता है, आप पार्टियां जो बेचवाल रहती है वो अक्सर ये कह देती हैं कि नहीं, हमें तो रजिस्ट्री से पहले पूरा अमाउंट चाहिए। लेकिन वो 10 लाख का इक्विटी का बैलेंस हो, 20 लाख का, 50 लाख का हो, वो इक्विटी का बैलेंस की उधारी की जिम्मेदारी भी ब्रोकर लेता है। तब जाके आप एक रजिस्ट्री करा पाते हो और उस प्रॉपर्टी के मालिक बन पाते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर्टी ही नहीं ले पाओगे। तो ब्रोकर्स का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है जो कि उसको नकार दिया जाता है। कहते हैं कि नहीं, अरे सर, आप प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाते। अगर वो आदमी अगर जिम्मेदारियां ना ले तो वो जिम्मेदारियां लेता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रॉपर्टी लेने से लेके तो आखिरी तक एक ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है। और अगर उसके एवज में वो 10, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा लेता है एक प्रॉपर्टी पे, डिपेंड करता है कि उसका रेट क्या है, साइज़ क्या है, उसके निर्भर करता है प्रॉपर्टी का रेट और ब्रोकरेज उसकी। तो ये सारी चीज़ें जब वो कर लेता है तो उसके बाद में
फिर ये शब्द, ये प्रश्न बार बार क्यों आते हैं कि यार उसने ज़्यादा में दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने उसका मार्जिन जोड़ लिया। मार्जिन क्यों नहीं जोड़ेगा सर? आदमी काम करने बैठा, घर परिवार लेके बैठा है, तो सारी चीज़ें होंगी। तो मेरा ऐसा निवेदन हाथ जोड़ के कि आप प्रॉपर्टी यदि या तो खुद ही ले लें, और अगर दूसरे से लें तो थोड़ा सा कॉपरेट करें और ब्रोकर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।